हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। क्लियर है कि नहीं? ये आपका सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद एक्सपोर्ट मार्केटिंग आएगा, उसके बाद टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट। फिर उसके बाद मैंने बोला था 2 से 3 दिन का ब्रेक, उसके बाद मोस्ट IMP क्वेश्चंस आपको इसी मंथ क्या काफ़ी टाइम पहले ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चों का थोड़ा सा टेंशन था लास्ट ईयर मीन्स पिछले सेमेस्टर में, वो काफ़ी पहले ही मैं क्लियर कर दूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूँ। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, उनको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो सीधा चलते बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे। पिछले बार के जैसा इधर भी टेंशन आया है, उसका रीजन है ना इनका सिलेबस। क्लियर है? अब आप देखोगे कि जो आपका सिलेबस दिया गया है, इनके सिलेबस जब आप देखते हो, अगर चैप्टर बेस पे आप कंसीडर करोगे, इनको चैप्टर बेस पे देखोगे तभी टेंशन भी आता है, क्योंकि हर एक चैप्टर देखोगे। अगर फर्स्ट मैं पार्ट बात करूँ, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपका पहला है, ये आप ध्यान दो इधर, ये आपका पहला पार्ट। इसके अंडर जरा चैप्टर काउंट कर लो, 1 2 3 4। और जब चैप्टर के अंदर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करोगे तो वहां टेंशन थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन थोड़ी और बढ़ने वाली है। प्रॉपर क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट मुझे इतना तो पता है कि हर एक टोटल पढ़ोगे। आई थिंक मैंने चैप्टर नंबर कौन सा आपका 4 ही देखा था, इसमें एटलीस्ट 6 to 8 क्वेश्चन इसी में थे, 6 to 8 क्वेश्चन इसी में थे। शायद ही ऐसा कोई चैप्टर जहाँ पे 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन बने। क्लियर है? तो और यही बच्चों का सबसे बड़ा टेंशन क्रिएट होता है कि सर नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो सबसे बेस्ट है, इसीलिए टेंशन आपका दूर कर दूंगा कि कुछ ही टाइम में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लेके आ जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। वही 4 चैप्टर्स से देख लो, चैप्टर्स के नाम आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर मॉड्यूल 2 देखो, 4 वहाँ पे था ना, ये मैंने 1 2 3 दिया है, मतलब उसके अंडर है। बट आप चैप्टर बेस पे जब आप अपने बुक में देखते हो 4 वहाँ पे था ना, तो ये हो जाएगा 5 6 7 लिखा होगा। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर 1 2 3 कैसा लिख दिया। मतलब यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्टली एक हिंट मैं देना चाहता हूँ भाई कि 3 टॉपिक इसके अंदर आ रहे हैं हमारे। बट चैप्टर बेस पे जब आप देखोगे 5 6 7 बनेंगे, किसमें? कॉमर्शियल पॉलिसी में। क्लियर है? नेक्स्ट बात करो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 3 टॉपिक आपके फिर से आएंगे। अगर टॉपिक चैप्टर बेस पे देखोगे तो 8 9 और 10 नाम दिए गए हैं इसके। लास्ट आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, लास्ट आपका यूनिट है, लास्ट आपका मॉड्यूल है। इसके अंदर 4 चैप्टर फिर से आ रहे हैं भाई, 11 12 13 एंड 14। क्लियर है? नाम पढ़ लेना। क्लियर है? नाम सामने आपको दिख रहा है तो आप वहाँ पे रीड कर सकते हो। भाई नाम रीड करने में क्या टाइम वेस्ट क्यों करना, सीधा टॉपिक पे बात करेंगे। और काफ़ी कुछ हिंट मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ, इम्पॉर्टेंट का थोड़ा सा हिंट, पूरा नहीं। अगर पूरा यहीं पे दे देंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लेक्चर्स कौन देखेगा? क्लियर है कि नहीं? अगर सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहीं दे दूंगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखेगा। तो इससे बेस्ट है यहाँ थोड़ा सा हिंट आपको दिया जाए, थोड़ा ही, बाकी थोड़ा सा बैलेंस रखा जाए। पहले पेपर पैटर्न पे ज़रा देखते हैं इनके, फिर आपको समझ में और आएगा बेस्ट। क्लियर है कि नहीं? ये तो फर्स्ट पेज हो गया आपका। नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए 14, ये क्लियर हो गया। और अगर मैं मीन्स यूनिट बेस पे जाता हूँ, 4 यूनिट है और 2 में, फर्स्ट में 4 है, लास्ट वाले में 4 है, बाकी में 2 में 3 3 है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मैं आपके यहाँ पे होता, मीन्स TY में होता, तो यही लॉजिक, यही सिंपल सा ध्यान देता हूँ। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ता हूँ, बस इतना ध्यान दे दिया, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आपके लिए भी वही उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आप यही करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही फॉलो करके जाने वाले हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव्स क्लियर मेंशन करे भाई, एनी 10 चाहिए उनको। पहला ऑब्जेक्टिव MCQs आएगा, सेकंड ट्रू एंड फॉल्स आएगा, ये 20 मार्क्स आपको देगा।
तो ऑब्जेक्टिव्स के इंपॉर्टेंट की हम बात नहीं करते, बैलेंस जो बच जाता है 60 मार्क्स उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 ये मेंशन कर रहे हैं हमें चाहिए एनी 2 आउट ऑफ थर्ड मॉड्यूल 1 से बनेगा। मतलब अगर मैं चैप्टर बेस पे जाता हूँ, ये भी लिखूंगा ताकि और क्लियर समझे आपको, अगर मैं चैप्टर बेस पे जाता हूँ तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 से बनेगा। ये तो मॉड्यूल 1 लिख दिया, बट आपको और क्लियर होना चाहिए 1 2 3 4 से बनेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 एनी 2 आउट ऑफ 3, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है मॉड्यूल नंबर 2 से। इसका मतलब जब मैं चैप्टर बेस पे एक क्लियरिटी और चाहता हूँ तो चैप्टर नंबर 5 6 7 क्लियर है। चलिए ज़रा और भी इस तरीके से पहले चैप्टर में क्लियर करा दूँ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 6 7 हो गया, तो 8 9 10 हो गया। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा यहाँ पे, मीन्स लास्ट मॉड्यूल से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 11 12 13 14। तो बच्चों का वैसे ही कुछ लोगों का कॉमन सेंस लगा, दिमाग दौड़ा है कि सर यहाँ पे 3 3 चैप्टर्स दिख रहे हैं तो हमें यही पिक करना चाहिए। बिल्कुल है, यही 2 पिक कर सकते हो आप, और केटी से बच सकते हो। अगर केटी बचाना तो 2 इनफ हो गया आपके लिए। क्लियर है कि नहीं? बहुत बड़ी बात मैंने बोल दिया, बट बोलने का तरीका जो मेरा था वो एकदम सिंपल वे में गया, इसलिए बहुत बच्चों ने नोटिस नहीं किया। मैंने बोला अगर केटी से बचना है तो 2 मॉड्यूल आप बोल सकते हो भाई ये क्लियर करो और केटी से बच जाओगे। अब दिक्कत है, टेंशन है सर कैसे केटी से बचेंगे। क्लियर है ना? ये आए सर ये ऐसे कैसे, अब आपने बोल दिया भाई ये तो अगर हम नंबर बेस पे जाते हैं, जो डाउट आएगा ना, मुझे पता है बच्चों को क्या डाउट हो सकता है। सर आपने बताया मॉड्यूल 1 से आएगा ये तो रहेगा 15 मार्क्स का। जरा ध्यान दो, बच्चों का डाउट यही है बनेगा जो मैंने केटी वाली लाइन बोली थी, ये है 15 का। क्लियर है कि नहीं? वहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है पीडीएफ में, बट आप समझो इधर अभी ये है 15 का, और ये लॉन्ग के हिसाब से पहले शॉर्ट नोट्स को साइड रखा जा रहा है, पहले इसकी बात हो रही है। ये है 15 का, तो भाई 15 अगर आपने ये बोला ये 2 को क्लियर करो 15 + 15 30, तो इसमें केटी कैसे क्लियर हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है केटी, क्योंकि ये 15 + 15 30 मार्क्स का ही हो रहा है, और 30 में से 30 तो मिलने वाला नहीं है। अगर आप केटी क्लियर की बात हो रही है तो भाई टर्म टॉपर्स तो है नहीं कि केटी क्लियर करके लेके चले जाए। क्लियर है कि नहीं? सब डाउट क्लियर मैं करा दूंगा एकदम ईजी वे में, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। कितने क्वेश्चंस बनेंगे जरा यहाँ पे ध्यान दो भाई। एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 है, 2 करना पड़ेगा, और चैप्टर कितने भाई 1 2 3। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 5 एक 6 एक 7 से बनेगा 100%। यहां पे भी वही रूल है भाई 1 2 3। कंफ्यूजन और प्रॉब्लम यहां क्रिएट होगा इनकेस अगर आपने 11 12 किया, मतलब आप हर एक बच्चे का ये दिमाग लगेगा सर कि 1 2 3 हमें कवर करना है 2, तो इसमें से कोई एक जो हार्ड लेवल लगेगा उसको कैंसिल कर दो। मैंने बोला कैंसिल करो। सपोज आपने 7 कैंसिल किया, कोई दिक्कत नहीं, 2 आपका कवर हुआ, 15 मार्क्स आपका मिल गया। 10 आपने कैंसिल किया तो भी 2 आपका कवर हो गया, 15 मार्क्स आपको मिलेगा तो पूरा नहीं, क्योंकि 30 लिखोगे तो इनकेस थोड़ा सा कम नंबर ही मिलता है, बट बेनिफिट मिलेगा आपको दोनों को। जरा ध्यान रखना, जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करते हो ना, तो इसमें आप प्लस कर दिया करो 5 मार्क्स, और इसमें भी प्लस कर लिया करो 5। कुछ बच्चों को समझ गया होगा 5 प्लस क्यों किया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट दिया जाता है उसमें मैं शॉर्ट नोट्स को भी इंक्लूड करता हूं। 20 + 20 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का पेपर अगर आप लिखते हो प्लस ऑब्जेक्टिव कर देते हो तो कॉन्सेप्ट आपके वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने चैप्टर बेस पे आपके इंपॉर्टेंट बता दिए। क्वेश्चन बेस पे चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। वहाँ पे मैंने यहाँ पे चैप्टर बेस पे क्लियर किया। एक छोटा सा कन्फ्यूजन जो रहता है यहाँ पे रहता है, सर 1 2 3 4 4 हैं। अब यहाँ पे अगर मैं चैप्टर बेस पे जाऊँगा तो एग्जामिनर तो कहीं से भी दे सकता है ना 3 क्वेश्चन, इसका मतलब एक किसी को रखना रिस्क हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब सर तीनों करना कंपलसरी है क्या? मतलब तीनों का क्या मतलब बोल रहा हूँ मैं 1 2 3 3 चैप्टर करने जरूरी है, कोई भी 3 पिक कर सकते हो 2 3 4, बट यहाँ पे फिर मेरा सजेशन ये रहता है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करो। क्लियर है? क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं 2 करोगे तो रिस्क वाला काम हो जाएगा। हो सकता है सपोज यहाँ पे समझो भाई आपने 1 2 किया तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आपका बना, चैप्टर 1 से 2 से बना ही नहीं, 3 और 4 से एग्जामिनर ने पूछा, तो आपका यहाँ पे 7.5 मार्क्स आपका सीधा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अभी जस्ट आप यहाँ पे पेपर पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझो। और लास्ट में अभी 20 मार्क्स तो हमारा बैलेंस बच रहा है, 15 15 15 15 का 60 का लॉन्ग आंसर हुआ, और लास्ट में शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6 2 ऑप्शन दिख रहे हैं और 20 मार्क्स का।
इसीलिए जब हम तैयारी करेंगे, जब प्रिपरेशन करेंगे, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा मीन्स आपको लिख के दूंगा, तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स के 20 मार्क्स को भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंट किया जाता है, क्योंकि 20 मार्क्स देगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से 80 मार्क्स का, कितने 80 मार्क्स का आपका IMP बनता है। क्लियर है कि नहीं? अब सिलेबस में थोड़ा सा और क्लियरिटी मिली होगी, सिलेबस और क्लियर बोल रहा है यहाँ पे, ज़रा ध्यान दो इधर। सेकंड में तो क्लियर मैंने कर दिया भाई, आपका एक 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 लॉन्ग बनेगा, यहाँ से भी एक एक और एक लॉन्ग बनेगा। बाकी जो बैलेंस चैप्टर बच गए, चाहे वो मैं 1 की बात कर लूँ, चाहे 1 की बात करूँ या फिर लास्ट की, तो 4 हैं, तो वहाँ पे कहीं से भी बन सकते हैं, कहीं से भी बन सकते हैं। बट मैंने नोट किया था, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन से टॉपिक से मैंने नोट किया था, तो यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो इंपॉर्टेंट वाले से लेक्चर्स में मैं मेंशन कर दूंगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे ने नोट किया होगा, या फिर बुक तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने लिया होता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपका सिलेबस यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दिया, मीन्स बता दिया क्या है, कितने टॉपिक से, आप देख लो, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए, यहाँ पे पेपर पैटर्न की भी आइडिया पहले से ही थी बच्चों को, बट थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चे को प्रॉपर सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में इंफॉर्मेशन मिली होगी, और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या फिर चैप्टर्स के रिगार्डिंग में क्लियरिटी और मिली होगी। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, तो जल्दी से नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, क्योंकि इसके बाद आने वाली आपकी एक्सपोर्ट मार्केटिंग की आपकी सिलेबस, पेपर पैटर्न, लास्ट उसके बाद 2 से 3 दिन के गैप के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स मीन्स आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लियर है? आई होप क्लियर है। तो चलिए बात करेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।